बाबूजी मेरा आधा बिल भरा लो, मेरी तनख्वाह आएगी मैं अगला भर दूंगा। मीटर पाड़े जा रहे हैं जब से नीलवेज तो बिजली मंत्रालय संभाला है, मीटर उखाड़े जा रहे हैं आम लोगों के घरों से। जो चोरी करता है फैक्ट्री वाला शाहूकार, उसकी तरफ मुंह नहीं करते। जिसका 5000 बिल है उसका मीटर पाड़ के ले जाते हैं, 2000 वाले का मीटर पाड़ के ले जाते हैं। और ये शर्त लगा दी है, जब मीटर आपका पाड़ दिया जाता है बोले कंप्यूटर नहीं उठाता, सारे पैसे भरने पड़ेंगे। ये सरकार की साजिश है, हमें हमारा पैसा लूट लूट कर कंपनियों को दिया जा रहा है। तो अपन को इस लड़ाई को और तिखी करेंगे। चुनाव के दौरान भी अपन ने कहा था कि वोट से कोई तब्दीली नहीं आएगी, मगर बीजेपी का जाना अच्छी बात थी, क्योंकि बीजेपी धर्म के आधार पे देश पर बांटना चाहती है। वो टुकड़ा करना चाहती है देश में, हिंदू राज लेके आने की बात करती है, मगर उस हिंदू के बेटे को पढ़ाने की बात नहीं करती जो रेडी लगाता है। लोगों को गुमराह करके राज कर रही है, इसलिए बीजेपी ज्यादा खतरनाक है। आप सब साथी जितने आए हो, आपको विश्वास दिलाते हैं पूरी मेहनत के साथ पूरे हरियाणा में दोबारा जाएंगे। आपको 6-7 महीने बाद 8 महीने बाद इसका रिजल्ट भी मिलेगा। जैसे पंजाब के संगठन लड़ते थे, पहला संगठन होगा जो झंडा और बैनर लेकर जो कह दिया, आधी रात को भी कॉल आई लोग चलेंगे मैदान में लड़ने के लिए। ऐसे संगठन का निर्माण हरियाणा के अंदर कर रहे हैं, पिछले 18 सालों से लगे हैं। और आने वाले समय में इस लड़ाई को और तेज करने के लिए सांगठनिक ढांचे को और मजबूत करेंगे। स्पष्ट समझदारी है हमारी, भावनाओं में बह के कोई लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। लड़ाई लड़ेंगे तो अनुशासन में लड़ेंगे, एक नीति के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, उस लड़ाई को तीखा करेंगे। आप सब साथियों ने मेरी बात सुनी, मैं एक अपील करूंगा लास्ट में, जितने साथी रात को यहाँ रुकोगे प्रशासन आपको नोट करेगा कितने साथी रुक रहे हैं। ज्यादा साथी रात को रुके यहाँ, एक रात में कोई आफत नहीं आ चली। आपका यहाँ रुकना किसानी आंदोलन को नई दिशा देगा, क्योंकि नजर आएगा प्रशासन को ये नारे मार के घर जाने वाले नहीं, ये फैसला करते हैं, वो आखिरी दम तक लड़ते हैं। 24 घंटे के बाद फिर सोच लेंगे भी क्या होगा। शायद कल मीटिंग भी है, उस मीटिंग में क्या निकल के आएगा। एमएसपी की लड़ाई को और तीखा करेंगे, जिसमें संपूर्ण कर्जा मुक्ति की मांग भी शामिल करेंगे, क्योंकि कर्ज का सवाल है जो ये बहुत बड़ा सवाल है। 16 लाख करोड़ रुपया कारपोरेट का सरकार ने छोड़ा, मगर जब गरीब आदमी की कर्ज की बात आती है तो सरकार कहती है पैसा नहीं है। अमीरों के लिए पैसा, गरीब लोगों के लिए पैसा नहीं है, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। नौकरियां समाप्त की जा रही है, निजीकरण किया जा रहा है, बहुत बड़ी लूट हरियाणा के अंदर सरकार मचा रही है। इसके खिलाफ आप लड़ेंगे साझे तौर पे। आपने मेरी बातचीत सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जनता, जय संघर्ष, जित लड़ते लोग। एक मिनट बाइट कर ले मनदीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी। पगड़ी समाल जट्टा के जो अध्यक्ष है मनदीप नथवान जी हमारे साथ है, और उन्होंने एक सीधा भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया 24 घंटे के लिए। आज 12 बजे से कल 12 बजे तक भूख हड़ताल पर बैठेंगे। सैकड़ों की संख्या में किसान पहुंचे। पूरी जानकारी इन्हीं से ले लेते हैं, बताइए जी। देखिए, पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा ने जो बॉर्डर सील किए हुए हैं, जो सरकार ने उसके खिलाफ ये एक्शन किया कि 24 घंटे हम सेक्रेटरी गेट के आगे बैठेंगे, क्योंकि जो हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर ऐसे बॉर्डर बना दिया गया जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर हो। आज़ाद देश में अपनी बात कहने का हक सब लोगों को है, आंदोलन करने का हक है। आंदोलनों से ही हमारा देश आज़ाद हुआ है। तो सरकार जो तानाशाही नीति अपना रही है, उसके खिलाफ हमने ये आज का 24 घंटे का पड़ाव यहाँ डाला है। यदि अभी मोर्चे की मीटिंग है, संयुक्त मोर्चे को और तगड़ा करने का प्रयास करेंगे। हमारी समझदारी है कि यदि हम सारे संगठन साझे तौर पे लड़ेंगे तो लड़ाई लड़ी जा सकती है, क्योंकि एमएसपी की लड़ाई पंजाब और हरियाणा की अकेली लड़ाई नहीं है, दूसरे स्टेटों की भी लड़ाई है। साझे तौर पे ज़्यादा संगठनों को एक मोर्चे में आना पड़ेगा, तब जाके लड़ाई लड़ी जा सकती है। मोर्चे को तोड़ने का प्रयास सरकार कर रही है, और उसी के तहत मोर्चा जब टूटेगा तो सरकार को फ़ायदा होगा।
तो मोर्चे को कमज़ोर करने का काम सरकार कर रही है। तो हमें मोर्चे को तकड़ा करना है, लड़ने वाले लोगों को एक प्लेटफॉर्म पर लाके साझा संघर्ष करना पड़ेगा, तब जाके ये लड़ाई जीती जा सकती है। ये हमारी समझदारी है। और जो गोले बरसाए जा रहे हैं, जो लठ बरसाए जा रहे हैं, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि दिल्ली जाने वाले साथियों को दिल्ली जाने दिया जाए। दिल्ली हमारी राजधानी है, किसी भी तरह का रोक टोक ना की जाए और जो लोकतंत्र की हत्या सरकार ना करे, बल्कि उनके जो बातें हैं उनको बात को सुनना चाहिए सरकार को। इधर ना जो आपने दिया है ये परमानेंट कितने टाइम के लिए? ये 24 घंटे के लिए। राष्ट्रपति के नाम कल ज्ञापन भी देंगे। ये 24 घंटे के लिए ये पगड़ी समाल जट्टा किसान संघर्ष समिति हरियाणा का ये पड़ाव है, वो अनशन है। 24 घंटे यहाँ सब साथी रुकेंगे। जिस तरीके से बॉर्डर पर रोका जा रहा है, आगामी रणनीति क्या रहेगी? देखिए, संयुक्त मोर्चा जिसने दिल्ली का आंदोलन जीता था उससे बीजेपी डरी हुई है। मोर्चे को तोड़ने का प्रयास बीजेपी लगातार करती रही है। हमारी समझदारी है कि हमें मोर्चे को और तकड़ा करना पड़ेगा। यदि हमने ये लड़ाई लड़नी, मैं पहले कह के हटाऊँ, ये एमएसपी की लड़ाई कर एकला पंजाब हरियाणा की नहीं है, बल्कि सारे देश की है। सब लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होना पड़ेगा, तब ये लड़ाई लड़ी जा सकती है। मगर इकट्ठा ना हो तो ये बीजेपी एक साजिश रच रही है कि इनके जो संगठन है इनके वो अलग अलग लड़ें ताकि इकट्ठा ना हो पाए। इसलिए हमें, हमारी समझदारी कि हमें संयुक्त मोर्चे को और तकड़ा करना पड़ेगा, जिसके नेतृत्व में हम दिल्ली में जीत के आए आंदोलन, उसी मोर्चे को हमें और आगे मजबूत करेंगे। पिछली बार सारे संगठन तुरंत प्रभाव से पहुंच गए थे, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है तालमेल की कमी है। बहुत देरी से जो है हरियाणा के संगठन और किसान अब सामने आए हैं। नहीं, देखो, मैं पहले कह के हटाऊँ भी, जो संयुक्त मोर्चे को तोड़ने की बीजेपी की चाल है। बीजेपी दुश्मन जमात के लोग भी किसानों के नाम पे राजनीति करते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि किसान संगठन इकट्ठे हों, तो वो लगातार ऐसे बयान भी देते हैं जिसमें लोगों में अविश्वास पैदा हो जाए, दोबारा लोग आंदोलन में ना। आपने देखा जब हम दिल्ली जीत के आए तो कुछ किसान नेता ये बयान भी दे रहे थे भी ये 3000 करोड़ में मोर्चा बिक गया। उनके पास कोई प्रूफ नहीं था, मगर वो इसलिए दे रहे थे कि लोगों में अविश्वास पैदा हो जाए, लोग दोबारा आंदोलन ना कर सकें। ये जो जीत थी हमारी, उस जीत को छोटा किया जा रहा था। ये सरकार की साजिश के तहत हमें वालों हमारी जीत को जो छोटा करने का प्रयास सरकार द्वारा करवाया जा रहा था। अब भी हम कह रहे हैं, सारे किसानी की बात करने वाले किसानों के तहसीन नहीं हो सकते जब तक हमें उनकी नीति नहीं समझ पा रहे। तो बहुत सी जो सरकार की चाल है, उस चाल को हमें समझना पड़ेगा और एकता की जो बात करेगा वही किसान संगठन, वही किसान लीडर जो है किसानों का हितैषी है, जो कहेगा भी नहीं अब हम कह दें ये एमएसपी लड़ाई के अकेले हम लड़ेंगे, ये फिर मूर्खता है। हम अकेले नहीं लड़ सकते, हम सब जो लड़ने वाले संगठनों को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आएंगे। हाँ, उनके साथ जो तालमेल है, उनके साथ जो मोर्चाबंदी है, वो भी एक सम्मानजनक तरीके से होगी, ना कि हम किसी से बात नहीं करनी। मगर जो बड़े आगू थे उन्हें बात करनी चाहिए थी। सब संगठनों को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आना चाहिए था, फिर जैसी कॉल देनी चाहिए थी। अब उसी का नतीजा है भी सरकार की जो चाल के तहत जो मोर्चे अलग अलग बन गए, जिसका फायदा सरकार उठा रही है। ठीक है, सीधी तस्वीरें इस वक्त आप लघु सचिवालय हिसार के सामने से देख रहे थे और पूरी की पूरी बातचीत है जो किसान नेता उन्होंने बता दिया। 24 घंटे के लिए भूख हड़ताल पर ये लोग बैठ गए हैं। नई अपडेट के साथ आपको फिर दोबारा मिलता हूं, तब तक के लिए धन्यवाद।